जानती थी अंकिता, वो मासूम लड़की जिसकी हत्या कर दी गई, वो मासूम लड़की जिसके बड़े बड़े सपने थे। क्या राज जानती थी अंकिता? वो मासूम 19 साल की लड़की जिसने 12वीं में 88% अंक हासिल करके बेस्ट स्टूडेंट का दर्जा हासिल किया हो। वो मासूम 19 साल की लड़की जो बिजनेस स्टूडेंट थी, कमाल की बिजनेस स्टूडेंट थी, लेकिन उसने पौड़ी गलबाड़ से के एक छोटे से गांव से निकलकर अपने सपनों को पंख देने की शुरुआत की। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस तरीके से वो अपने पंख को उड़ान देना चाहती है, कुछ हैवान आएंगे, कुछ दरिंदे आएंगे और उसके पंखों को काट देंगे। न केवल उसके पंखों को काटा जाएगा बल्कि उसकी जान तक ले ली जाएगी और पीछे कई सवाल छूट जाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आज आपके बीच उपस्थित हूं। देवभूमि में जिस तरीके से अंकिता भंडारी की हत्या की गई है, इसके बाद से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं, सवाल पुलिस प्रशासन से पूछे जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल उस समाज से भी पूछा जाना चाहिए जिसने देवभूमि में महापाप का आधार तैयार करा दिया है। आखिर देवभूमि में जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरीके से अंकिता की हत्या की गई है, क्या देवभूमि को एक खास एजेंडे के तहत महापाप में ढकेला जा रहा है? जो लोग इसमें शामिल हैं, उन लोगों के खिलाफ अब कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि लोग आक्रोशित हैं। आक्रोश इस बात का कि सोती रही देवभूमि की सरकार या देवभूमि पुलिस, सोती रही वो पुलिस जिस पर ना कार्रवाई करने का आरोप लग रहा है, जिस पर यह आरोप लग रहा है कि उनकी हीला हवाली की वजह से एक मासूम लड़की की जान चली गई। ऐसे में जरूरत है एक नजीर, एक उदाहरण प्रस्तुत करने की, एक ऐसी कार्रवाई के साथ जो देवभूमि में महापाप करने वालों को हिलाकर रख दे। क्या कुछ होना चाहिए, क्या परिस्थितियां हैं? इन सवालों के साथ आज की चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। लेकिन सबसे पहले देखिए वो स्पेशल रिपोर्ट जो आपको बताएगी कि आखिर क्या राज जानती थी 19 साल की अंकिता। एक बार फिर हिंदुस्तान में किसी की बहन तो किसी की बेटी हमेशा के लिए शांत हो गई। फिर से कुछ हैवानों ने किसी से किसी का प्यार छीन लिया। आंखों में बहुत से सपने लिए एक कलीग अंकिता भंडारी की आंखों को कुछ दानवों ने हमेशा के लिए बंद कर दिया। रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी मामले में एक के बाद एक लगातार सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित को गिरफ्तार कर लिया है। जब पुलिस ने तीनों से पूछताछ की तो पहले सभी आरोपी पुलिस को प्लान के तहत रची कहानी सुनाते रहे, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे तीनों जिसमें अंकिता कथित तौर पर अपने दोस्त को पुलकित आर्य की गंदी हरकतों को बता रही है। अंकिता भंडारी अपने दोस्त को बता रही है कि उसने मुझे किस करने की कोशिश की। उसने सोचा कि मैं बहुत भोली हूँ, कुछ नहीं करूंगी। मैंने उसको ढंग से सुना दिया। बता दें कि आरोपी ने पुलिस को बताया है कि अंकिता और पुलकित के बीच विवाद हुआ था। अंकित ने ये भी माना कि ये लोग उसे कस्टमर से संबंध बनाने के लिए कहते थे और अंकिता के मना करने पर विवाद बढ़ा और अंकिता को नहर में धक्का दे दिया, जिसके बाद अंकिता भंडारी की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो अंकिता के ना कहने पर उसकी जान ले ली गई। अंकिता जो सीधे तौर पर अपनी जमीर की धनी लड़की थी, जो ये जानती थी कि एक नारी की अस्मिता क्या होती है, उस अस्मिता से वो खिलवाड़ नहीं करना चाहती थी, उसको नीचे नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए उसने किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा सर्विसेज देने से इनकार कर दिया। लेकिन आरोपियों को ये पूरी तरह से बात पच नहीं पाई और उन्होंने अंकिता की हत्या कर दी। अंकिता के पिता, बेबस पिता, 7 दिन पहले 18 सितंबर को जब अंकिता गायब हुई, इसके बाद से ही अपनी बेटी की पूरी तरीके से तलाशी के लिए पुलिस पर निर्भर रहे। पुलिस के सामने वो गिड़गिड़ाते रहे कि बेटी को ढूंढा जाए, लेकिन 7 दिनों तक
देवभूमि की उत्तराखंड की पुलिस सोती रही। जब आक्रोश उबाल सड़कों पर आया तो त्वरित रूप से एक्शन लिया गया और आखिर मिलती है 19 साल की उस मासूम की लाश जिसे बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अब आप देखिए, चंद तस्वीरें आपके सामने रखते हैं जो ये बताता है कि अंकिता की हत्या के बाद से किस कदर उत्तराखंड में उबाल आया, आक्रोश आया, आक्रोशित महिलाओं ने हंगामा किया, लोग भड़के हुए थे, इतना गुस्सा था कि रिजॉर्ट में आग तक लगा दी गई। इसके बाद शव बरामद तो कर लिया गया, लेकिन शव बरामद करने के बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि क्या अंकिता को पूर्ण न्याय मिल पाएगा। जिस तरीके की परिस्थितियां बीते 7 दिनों में मिली हैं, उस स्थिति को देखते हुए लोग आक्रोशित हैं। हालांकि सरकार तुरंत एक्शन में आती है, तुरंत उस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया जाता है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि बुलडोजर आक्रोशित लोगों का आक्रोश देखने के बाद ही क्यों चला, क्यों ऐसे इलीगल रिजॉर्ट अब भी देवभूमि पर मौजूद हैं, उनकी उपस्थिति क्या देवभूमि के लिए प्रश्न नहीं खड़ा करती। और साथ ही साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिम्मेदारी केवल सरकार की ही नहीं बल्कि समेकित रूप से सरकार, विपक्ष और समाज की है। आखिर देवभूमि में ये महापाप फैलाने वाले कितने और दानव यहां पर बैठे हुए हैं, उनको कैसे ढूंढा जाएगा, तलाशा जाएगा, ताकि आगे एक और अंकिता को जान न गंवानी पड़े। लेकिन अभी जो परिस्थिति है उसे देखते हुए पूछा जा रहा है कि अंकिता को पूर्ण न्याय कब मिलेगा। ये 5 तस्वीरें उत्तराखंड के उबाल की आपके सामने। और इसी के साथ देखिए, इन तस्वीरों के साथ ही अब जो क्योंकि जांच शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये कह रहे हैं कि फॉरेंसिक जांच होगी, तमाम कड़ियों को जोड़ा जाएगा। इसमें केवल इस रिजॉर्ट का मालिक और उसके 2 सहयोगी शामिल हैं या ये एक बड़ा नेक्सस है, देवभूमि में क्या और भी ऐसे रिजॉर्ट्स हैं, सबकी स्क्रूटनी होगी। लेकिन इन सब के बीच एक ऑडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। ये वो आखिरी ऑडियो है जिसमें रोती बिलखती बेबस 19 साल की मासूम अंकिता के दर्द को समझा जा सकता है, जो आखिरी बार अपने रसोइये को कॉल करती है। मनवीर सिंह जो रसोइया वहां पर काम किया करता था उस रिजॉर्ट में, उसे वो कॉल करती है और अपने दर्द को ज्यादा शब्द नहीं दे पाती, आंसुओं की आवाज कहते हैं नहीं होती। लेकिन यहां पर आप सुनिए कि आंसुओं की आवाज अंकिता किस तरीके से एक संदेश, अंकिता के वो आंसू किस तरीके के संदेश दे रहे हैं, आंसुओं की उन आवाज को भी सुनिए। मैम क्या बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरे बैग ऊपर जा दो। चलो गाड़ी को तो नीचे चल, नीचे आ चल ना। आ रहे मैम, आ रहे 2 मिनट। हेलो मैम क्या बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरे बैग ऊपर जा दो। चलो गाड़ी को तो नीचे चल, नीचे आ चल ना। आ रहे मैम, आ रहे 2 मिनट। वो बच्ची कितनी सहमी हुई होगी, कितनी घबराई हुई होगी। इस आंसू के जो आवाज थी, उसके दर्द की, पीड़ा की जो आवाज अभी आपने सुनी, इसे सुनकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है किसी का भी सीना चित्कार करेगा, किसी के भी आंखों में आंसू आ जाएगा। सिर्फ उनकी आंखों में पानी नहीं होगा जो इस शर्मनाक घटना पर अभी राजनीति कर रहे हैं, चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। अंकिता का ये दर्द आपने सुना, लेकिन इस दर्द को अब आवाज उत्तराखंड के लोगों ने दे दी है। उत्तराखंड न्याय मांग रहा है देवभूमि की अपनी बेटी के लिए, और इसीलिए सरकार और प्रशासन को तुरंत एक्शन में आना पड़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कह रहे हैं, आप ये सुनिए। और साथ ही साथ सुनिए कि जब पुलिस पर सवाल उठता है तो बड़े पुलिस अधिकारी इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहते हैं। बहुत दुखद घटना है और इस घटना से यहाँ मन बहुत व्यथित है। अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है, और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है, जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सजा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड के अंदर जितने भी रिजॉर्ट अवैध निर्माण हुए हैं, अवैध तरीके से बने हैं, उन सभी पर
हमने कहा है सभी जिलाधिकारियों को इस पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं, सभी को कार्रवाई करने के लिए कहा है। और कल जो भी यहाँ पर भी अंकिता हत्याकांड में संलिप्त जो लोग जिनका रिजॉर्ट था, उनके रिजॉर्ट पर भी कार्रवाई हुई है और आगे और भी कार्रवाई होगी। अभी चूँकि फॉरेंसिक और कई सारी जांचें वहाँ पर होनी है, इसलिए कुछ चीज़ों को सील करने की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है, लेकिन कार्रवाई चलती रहेगी। उसका अपडेट ये है कि लक्ष्मण झूला पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कथनानुसार इस पूरे केस को हत्या के केस में कन्वर्ट कर दिया है। इन पे धारा 302 और 201 आईपीसी लगाई गई है, क्योंकि बॉडी अभी नहीं मिली है। दूसरा, इन्होंने साक्ष्य छुपाने के लिए उसको मारने के बावजूद मार करके और फिर आकर के गुमशुदगी लिखवा दी पटवारी चौकी में। तो ये सब साक्ष्य छुपाने की श्रेणी में आता है, इसलिए 201 धारा लगी और 302 हत्या का केस होता है। और अभी हम लोग चीला नहर में बॉडी की तलाश करवा रहे हैं, एसडीआरएफ की टीमें लगा दी गई हैं और आगे जो होगा तो मैं एसपी पौड़ी को कहूँगा कि वो लोगों को अपडेट कराते रहें। और आइए ऐसे में जो सवाल जिन पर आज चर्चा घूमने वाली है, इर्द गिर्द जिन सवालों की आई, उन सवालों का आप सीधे रुख कर लेते हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हम आपके बीच रख रहे हैं कि अंकिता को पूर्ण न्याय कब मिलेगा। देवभूमि में कितने और अवैध रिजॉर्ट हैं जो पुष्कर सिंह धामी सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं? क्या इस पूरे प्रकरण की, जैसा कि परिवार वाले और उत्तराखंड के लोग कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्या उत्तराखंड की पुलिस पर वहां के लोगों को भरोसा नहीं है और इसलिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है? देवभूमि में साथ ही साथ और कितना महापाप चल रहा है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे प्रकरण आ रहे हैं जिसमें पता चलता है कि केदारनाथ के पवित्र भूमि पर भी ऐसे कई रिजॉर्ट हैं जहां पर मांस मदिरा का भी सेवन हो रहा है। ऐसे न जाने कितने महापाप जो देवभूमि में चल रहे हैं और इसलिए जरूरी हो जाता है इन पर त्वरित रोक लगाई जाए। 7 दिनों तक उत्तराखंड की पुलिस क्यों सोती रही? 7 दिनों तक एक पिता क्यों बेबस रहा? जब लोगों का उबाल सामने आया तो क्यों त्वरित कार्रवाई के बाद ही एक्शन लिया गया? क्या 7 दिनों पहले अगर पुलिस जागृत हो जाती तो अंकिता को बचाया जा सकता था? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज चर्चा में सवाल हम सामने रखेंगे। और आइए इसी के साथ अब आज के अतिथियों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त विशेष अतिथियों का पैनल जुड़ चुका है। स्वागत करती हूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रवक्ता सीमा डोगरा जी, बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट जी, बहुत स्वागत। और हमारे साथ जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता उर्वशी मित्तल जी भी इस पैनल का हिस्सा है। आपका भी उर्वशी जी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं सीमा जी आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि जब उत्तराखंड की सरकार, पुष्कर सिंह धामी की सरकार अस्तित्व में आई थी, उस वक्त सबसे बड़ा यह दावा किया गया था कि देवभूमि में बेटियां सुरक्षित रहेंगी। लेकिन अंकिता की हत्या के बाद से आपकी सरकार पर ही सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। 2 शब्द जरूर नारी पे बोलना चाहूंगी। अपमान मत कर नारियों का, जिनके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर भी इन्हीं की गोद में पलता है। परंतु जब पुरुष, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो या किसी भी समाज का हो, और बेटी सांझी होती है, वो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करती, वो बेटी होती है, तो बेटी की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रही है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा रहेगी। आप ये कतई न सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई कार्यकर्ता था तो हम उसका सपोर्ट करेंगे या हम किसी का करते होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से इस चीज को नकारा और ये हमारे लिए बेहद दुख का विषय है। मैं निशब्द हूं इस चीज को बोलने में कि इतना बड़ा कांड हमारे देवभूमि पर हो गया, जो बेहद दुखद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत इस पे एक्शन लिया। हमारी पार्टी ने उन लोगों को निलंबित कर दिया, साथ में पार्टी से निष्कासित कर दिया और साथ में उनकी जो इतना बड़ा जो उन्होंने पाप का किला बना रखा था उसको, उसके ऊपर बुलडोजर चला के ये जरूर जनता को बताने की कोशिश करी कि देखिए ये शुरुआत है, अंत नहीं कहा हमने। ये शुरुआत है जो कि पहली बार हुआ उत्तराखंड में कि हमने बुलडोजर तक का इस्तेमाल कर दिया, वो तुरंत। तो ये पहला एक्शन था। साथ में फॉरेंसिक रिपोर्ट की, फॉरेंसिक जांच की बात भी कह दी। साथ में ये भी कहा कि जो पोस्टमार्टम होगा तो उसकी बाकायदा वीडियो बनेगी, ताकि किसी को ये ना लगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ गलत हुई है। लेकिन तो सवाल तो ये है, सवाल ये है, ठीक है कि सरकार बेटियों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन सरकार काम नहीं करती। काम
दरअसल प्रशासन करता है, और प्रशासन जिस तरीके से सवालों के घेरे में है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन सरकार के अंडर में नहीं है। ऐसा एक केस आज अंकिता की हत्या हो गई है, इसके बाद एक उबाल सामने आया है, लेकिन देवभूमि में दूर दराज इलाकों में पता नहीं कितने ऐसे रिजॉर्ट्स चल रहे होंगे और पुलिस क्या साठगांठ से चल रही होंगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि प्रशासन जो सवालों के घेरे में है उसे लेकर भी आप लोगों को अब थोड़ा सा टाइट होने की जरूरत है? बिल्कुल। पहली बात तो धामी जी ने तुरंत ये कह दिया कि इस तरीके की जितने भी चल रहे हैं रिजॉर्ट्स या होटल्स या जो अवैध निर्माण है या इस तरीके के उनमें काम होते होंगे, तो उसका पता लगा के तुरंत इनकी के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी तुरंत। तो वो बोल दिया उन्होंने साथ के साथ। और ये वाली बात भी है, जो पुलिस वाली बात आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। ये जो पुलिस सिस्टम होता है, ये रेगुलर पुलिस और राजस्व पुलिस के बीच पे जो अटक गए, जो इन्होंने 5-6 दिन गंवा दिए, वो बहुत दुख का विषय था। जब बात रेगुलर पुलिस पे आती है तो अशोक जी ने तुरंत इस पे एक्शन लिया और 3 दिन के भीतर सारा जो था वो केस सॉल्व कर दिया। अब ये देखिए कि धामी जी ने ये भी कह दिया, धामी जी की जो ऑर्डर्स पे रेणुका जी के जो डीआईजी है उन पे एसआईटी भी गठित हो गई है, जो भी नारी है। तो अगर हम नारी पे विश्वास करें तो मैं ये बात कहती हूँ कि वो भी एक नारी है, और विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि न्याय तो जरूर मिलेगा अंकिता को। ठीक है शशिपाल जी, आपके पास आते हुए जो कार्रवाई सरकार की तरफ से अब शुरू हुई है, आप लोग संतुष्ट हैं उससे? देखिए लावनी जी, मैं तो क्या संतुष्ट होऊंगा, आज उत्तराखंड की जनता भी उससे संतुष्ट नहीं है। और आप देखिए कल भी विरोध प्रदर्शन हुए, आज डेड बॉडी मिलने के बाद भी लगातार प्रदेश के अंदर उग्र प्रदर्शन हुए और वहां की क्षेत्रीय विधायिका को आज बहुत भारी विरोध का सामना करना पड़ा। वो इसलिए लावनी जी के कुछ सवाल हैं जो लोगों के गले नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि जो कल पुलिस ने कहानी बताई, क्योंकि ये मामला आपने वायरल व्हाट्सएप चैट भी यहाँ पर चलाए और वीडियो कॉल भी चलाया, उसके बाद आपको अंदाजा हो गया कि किस प्रकार का जघन्य कांड है और उस बेटी के साथ क्या अत्याचार हुआ। लेकिन जो पुलिस की कहानी आ रही है कि साहब वहां पे ये आपसी झगड़ा दिखाया जा रहा, तीनों के बीच में बैराज के सामने खड़े होकर धक्का दे दिया। अब ये नहीं पता कि धक्का किसने दिया, मुख्य वांटेड कौन है, जबकि सब जानने की उसकी हत्या करके उसको वहां फेंका गया। हत्या रिसोर्ट में हुई और उस दिन उसको जो एक्स्ट्रा सर्विस के लिए बेटी को क्यों फोर्स किया जा रहा था, कौन वहां पर ऐसा वीआईपी आया हुआ था। वैसे खुलासा किया है डीजी ने कि जो इसका शशिपाल जी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि उत्तराखंड में वो एक देवभूमि एक टूरिस्ट स्पॉट भी है और रिजॉर्ट्स की नगरी भी कहा जाता है, रिजॉर्ट्स की भूमि भी कहा जाता है देवभूमि को। तो जिस एक्स्ट्रा सर्विसेज की बात हो रही है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए आप लोग मुखरता के साथ कई सवाल कर सकते हैं, लेकिन सवाल तो ये होना चाहिए कि बीते 20 सालों को अगर उठाकर देख लें तो ऐसे न जाने कितने रिजॉर्ट्स होंगे जो इलीगल तरीके से चल रहे होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए आप सवाल पूछिए, लेकिन सरकार तो आपकी भी थी, तो क्या आप लोगों ने इसके प्रति कोई जिम्मेदारी निभाई? और सारी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही क्यों? ये तो समाज की जिम्मेदारी होती है और समाज में विपक्ष भी एक हिस्सा है। लावनी जी देखिए, आपसे मैं स्पष्ट कर दूं कि आज जो ये बेटी प्रियंका का मामला है, ये किसी पार्टी विशेष का नहीं है और ना ये लड़ाई पार्टी विशेष के तौर पे लड़ी जा रही है। आज ये पूरे उत्तराखंड का जनमानस इसके लिए सड़कों पर उद्वेलित है और ये सबसे पहले मीडिया ने इस मामले को उजागर किया। मैं उन मीडिया के बंधुओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने इस मामले में इतनी जागरूकता से और तत्परता से काम किया कि विलंब से ही आज जो भी है दोषी पकड़े गए हैं। लेकिन हम जो यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, ये पूरी प्रदेश की जनता सवाल उठा रही है। आज सोशल मीडिया में भरा पड़ा है, जितना आप यहाँ लोकल पोर्टल आप देख लीजिए, चैनल देख लीजिए, सब में ये है कि पुलिस की जो कहानी, ये इसलिए लावनी थी, देखिए आप भी, मेरे घर में भी बेटी होगी, मेरी भी बहन होगी, सबके साथ ये सवाल है कि इन लोगों को पूरा उत्तराखंड चाहता है कि फांसी की सजा हो, लेकिन पुलिस ने जो कहानी बनाई है वो तो ये बहुत कम सजा में बच जाएंगे। तो क्योंकि आपसी झगड़े का मामला बता दिया है, जिससे ये लगेगा कि ये सडनली जो है आपसी झगड़ा हुआ, जोश में जो है धक्का दे दिया, तो गैर इरादतन हत्या में तब्दील होगा। लेकिन यहाँ पर अगर इनको फांसी की सजा नहीं हुई तो ये इसीलिए हम भी कह रहे हैं कि अंकिता को पूर्ण न्याय मिलना चाहिए। उर्वशी जी, आपके पास आते हुए, यहाँ पर एक उस 19 साल की मासूम बेटी की बात हो रही है जिसके बहुत बड़े बड़े सपने थे। अभी तो सिर्फ उसने शुरुआत की थी, ये तो एक छोटी सी शुरुआत थी, उसके बहुत बड़े सपने थे। जिसने 12वीं कक्षा में 88% अंक हासिल किए हो, जो बेस्ट बिजनेस स्टूडेंट का जिसको दर्जा मिला हो अपने कॉलेज में, तो ऐसे में इस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ है, ऐसी उत्तराखंड में न जाने कितनी बच्चियां होंगी जिनके ऊपर संकट के बादल अब भी गहरा रहे होंगे, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में कई ऐसे रिजॉर्ट्स हैं और वहां रिजॉर्ट्स में अगर कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज होती है, एक्स्ट्रा सर्विसेज की बात कही जाती है, तो कहा जाता है कि पुलिस
कि मिलीभगत होती है? हर बार सरकार को घेर लेना कितना सही होगा? बिल्कुल, आपसे सुन के हम दोनों का परिपक्ष सुन के ये सोच रहे थे कि पहली बात ना तो ये पहले निर्भया की बात थी, ना अब अंकिता की बात है। ये हर एक बच्ची की सुरक्षा की बात है। दूसरे, इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर होता है तो उसको डिमोलिश करके आप अपने पाप धो सकते हैं, लेकिन अगर किसी बच्ची की जान गई तो जान के बदले जान, पूर्ण न्याय तो तभी होगा। सेकेंडली, हम ये सोचे थे एक बच्चा जो अपनी जिंदगी के लिए सपने संजोता है उस देश में जहां पहले तो नौकरी मिलना मुश्किल, लड़की के लिए पहले ही आप कितने क्वेश्चन कर देते हैं, शादी के बाद कहाँ जाएगी, फिर फैमिली वे में होगी, पहले उस बच्चे को नौकरी मिलती है तो वो कंडीशन तो रख नहीं सकती, और वो बच्ची ये सोचती है कि जो हरासमेंट उसको हो रहा है। जी, तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जो इकोसिस्टम बच्चियों की सुरक्षा के लिए होना चाहिए, क्या वो इकोसिस्टम बन पाया है या नहीं बन पाया है? समय की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए आज मुझे ये चर्चा ही खत्म करनी होगी। लेकिन आप तीनों की राय से मुझे ये उम्मीद है कि एक समेकित निर्णय निकलकर सामने आएगा और निश्चित रूप से अंकिता को पूर्ण न्याय मिलेगा। अंकिता के दोषियों को फांसी होनी चाहिए, ये पूरा देश कह रहा है, क्योंकि जब ऐसे लोगों को फांसी होगी तो एक नजीर, एक उदाहरण दुनिया के सामने होगा, देश के सामने होगा, और कोई भी दानव अंकिता जैसी अन्य किसी मासूम बच्ची को अपना हवस का निशाना बनाने के लिए या किसी तरीके की हत्या करने से पहले वो 100 बार सोचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।